एआई ने डेवलपर्स की जिंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक मुश्किल भी पैदा हो गई है। कौन सा कोड एआई ने लिखा है और कौन सा कोड ह्यूमन ने लिखा है, और अगर कोड एआई ने लिखा है तो उसमें कितनी गलतियां छुपी होंगी और कहां पे छुपी होंगी। तो आज हम एक नए टूल को टेस्ट करने लगे हैं जिसका नाम है CodeSpy.ai, जो कि आपके सारे कोड में से चेक करता है कि इसमें से एआई का कोड कौन सा है और ह्यूमन का कोड कौन सा है, और तभी आपको पता चल जाता है कि इसमें गलतियां कहां पे होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो कि एआई टूल्स यूज करते हैं जैसे गिटहब कोपायलट या फिर चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई मॉडल आप यूज करते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। CodeSpy.ai एक ऐसा टूल है जो कि आपके सारे कोड में से आपको बता देगा कि कौन सा हिस्सा एआई जनरेटेड है और कौन सा हिस्सा ह्यूमन क्रिएटेड है। तो इससे आपको काफी मदद मिलती है। और मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना टूल, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये टूल बना है। स्पेशली अगर आप क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपकी एक छोटी सी कंपनी है 1 से 4 पीपल्स की, तो और आप एआई मॉडल यूज करते हैं तो ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन एआई मॉडल यूज करने के बावजूद हमारे पास काफी इश्यूज आते हैं, जैसे एक उसने आउटडेटेड कोड यूज किया होता है या फिर उसने एक्स्ट्रा कोड यूज किया होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स आ रहे होते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टेंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की अवार्ड विनिंग रिसर्च ने यह साबित किया है कि जो एआई का कोड होता है वो आउटडेटेड होता है, उसमें मेमोरी के मेलफंक्शंस, बहुत एरर्स होते हैं, और इस तरह के डेटाबेस को वो कॉल कर रहा होता है जो कि डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि हमें जरूरी है कि हमें पता हो कि कहाँ पे एआई का कोड है और कहाँ पे ह्यूमन बेस्ड कोड है, ताकि हम एरर को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको रिजोल्व कर सकें। अगर हम बात करें कि आपकी कंपनी मीडियम साइज है जिसमें हमारे पास अप टू 50 मेंबर्स हैं, तो वहां पे हमारे पास क्यूए इंजीनियर्स भी होते हैं जो कि डेवलपर्स का कोड चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट चीजों के लिए। उसी में एक चीज होगी कि एआई से आपने कोड कितना लिखा है, क्योंकि इन फ्यूचर, क्योंकि हम अब एआई के इरा में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमें एक ऐसी लिमिट भी आ जाएगी फर्म्स की तरफ से या क्लाइंट्स की तरफ से कि आपने एक लिमिट में एआई का कोड यूज करना है। तो उस लिमिट को चेक करने के लिए या फिर क्यूए करते हुए देखने के लिए कि कहाँ पे एआई का कोड यूज है और कहाँ पे ह्यूमन का, आपको ये प्रोडक्ट काफी बेनिफिशियल होगी और काफी ज्यादा इससे फायदा होगा कि आप देख सकते हैं कि एआई का कोड किधर है और ह्यूमन बेस्ड कोड किधर है। अब हमने बात तो कर ली कि इसका क्या फायदा होता है, अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे इजीली यूज करना है अपने कोड को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा एआई बेस्ड है और कौन सा ह्यूमन बेस्ड है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसको हमने यूज कैसे करना है। अच्छा जी, हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं और ये हमारे पास CodeSpy.ai करके वेबसाइट है। और ये मैंने वेबसाइट खोल ली है। ये आपके पास उसका लैंडिंग पेज भी खुला हुआ है, उसके प्राइसिंग प्लान वगैरह डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। आपने करना सिंपल सा ये है कि आपने यहाँ से रजिस्टर करना है, ठीक है, और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे के आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो हम उस अकाउंट पे जाके देखते हैं आगे इसको। अच्छा, ये अब हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है स्मैश कोड का। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स है, डैशबोर्ड है, रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। न्यू जब हमने कोड को स्कैन करना है तो इस बटन से हम करेंगे। प्लान्स जो हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो उससे पहले हम एक ट्राई करके देखते हैं, इस बटन पे ट्राई करेंगे। अब उसने कहा है कि जो आपने चेक करना है कोड वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब क्योंकि मेरे पास एक वीडियो की एग्जांपल के लिए एक जावा का कोड है, ठीक है, और वो एआई ने लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है, और वहाँ जाके हम पेस्ट करके देखेंगे कि हमें वो एग्जैक्टली बताता है कि नहीं, कि ये एआई का कोड है या फिर नहीं। तो इसको हमने ये सारा कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है लैंग्वेज। ये जावा को भी सपोर्ट करता है, पाइथन को भी, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट को भी, सी हैश, पीएचपी, सी प्लस प्लस, इन सब लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यानी कि इन सब लैंग्वेजेस का कोड आप यहाँ पे पेस्ट करके एनालाइज करवा सकते हैं। अब हमने कोड पेस्ट कर दिया तो हमने एनालाइज के बटन पे क्लिक कर देना है और ये देखें उसने हमारी रिपोर्ट जनरेट कर दी है। इसको अगर हम खोल के देखें, व्यू पे जाते हैं, तो उसने क्या बताया कि 96% ये एआई का ही कोड है। ठीक है, ये एआई ने कोड लिखा हुआ है और जितनी भी डिटेक्शन हुई है, अब इसमें ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी आपको कर रहा है। ये हाईली प्रिडिक्टिव है कि ये कोड एआई ने लिखा है। अब जो रेड से मार्क हुए हैं वो है कि पक्का है कि ये एआई नहीं लिखा है। जो ऑरेंज है इसका मतलब ये है कि ये
कम चांस है कि ये एआई ने लिखा है। और जो ब्लैक है, प्योर ब्लैक, जैसे ये पब्लिक क्लास लिखा हुआ है, ये ह्यूमन बेस्ड है। तो ये डिफरेंट उसने एक ही चीज़ में आपको रिपोर्ट करके दे दिया कि ये जो रेड वाले हैं ये सारे ए बेस्ड हैं, येलो वाले का थोड़े से कम चांस है कि वो ए ने लिखा है, और जो ब्लैक वाला है वो पक्का है कि वो ह्यूमन ने ही लिखे हैं। तो ये आपको सारा उसने एनालाइज करके दे दिया। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई जिप फाइल है तो यहाँ से अपलोड करके एनालाइज करवा सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा हम ट्राई करते हैं एक और उसमें हम ट्राई करते हैं जो हमने ह्यूमन बेस्ड कोड कर, यानी कि हम एक कोड लिखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें एआई है कि नहीं, और हमें वैसे पता है कि ये ह्यूमन ने ही लिखा सारा कोड, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ा कोड है, लेकिन ये सारा कॉपी भी हो जाएगा और वहाँ पे एनालाइज भी इजीली और बहुत ही एफिशिएंट वे में हो जाएगा। ये हमने उसको एनालाइज करवा दिया, वो स्कैन कर रहा है कोड को हमारे, और ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पे भी आ गई है और ऊपर भी आ गई थी, हमने यहाँ से खोल लिया। 4% उसने सिर्फ बताया कि एआई में मतलब आया कि सिर्फ 4%, यानी मैक्सिमम इसका यही है कि ये सारा ह्यूमन बेस्ड कोड ही है। ये उसने हमें प्रीव्यू भी कर दिया हमारा सारा कोड, और इसके ही नीचे हमारे पास ये रिपोर्ट भी आ गई है। इसमें ये सारा ब्लैक है, आप जैसे देख सक रहे हैं, ना रेड है ना ऑरेंज है। तो इसका मतलब है कि ये ह्यूमन बेस्ड सारा कोड है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है। अब हमने अगर डिटेक्ट करना होगा, हमें कोई एरर आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि एरर कहाँ पे है। ए वाले कोड को सबसे पहले देखेंगे और फिर उसमें से एरर ढूंढेंगे। अगर उसमें से नहीं मिलता फिर हम ह्यूमन वाले में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो आउटडेटेड डिपेंडेंसीज यूज़ कर लेता है, या ऐसा डेटाबेस यूज़ कर लेता है जो बना ही नहीं होता, या कोई भी मेमोरी बेस्ड फंक्शंस की भी इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और भी बात कर देता हूँ कि आपको ये कोड दोबारा से रीराइट नहीं करके देगा, ठीक है। ये जस्ट रीचेक कर रहा है आपके कोड को कि कौन सा हिस्सा एआई बेस्ड है और कौन सा हिस्सा ह्यूमन बेस्ड है। उसके बाद आपने खुद एआई बेस्ड वाले में से देखना है एरर और उसको रिजॉल्व करना है। जस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास बीसियों फाइल्स होती हैं और हज़ारों लाइन्स ऑफ कोड होते हैं। तो उसमें से समझ ही नहीं आती कि मैंने ए से क्या लिखवाया था या मैंने खुद कौन सा लिखा था। तो उसके लिए ये आपका टूल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। या फिर आप किसी डेवलपर का काम चेक कर रहे हैं एज अ क्यूएन या क्यूए, तो आप उसको भी ये देख सकते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको देखना नहीं पड़ेगा कि ये सारा उसने खुद किया या ए ने किया, आपको एरर मिल जाएगा ए में ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी प्राइसिंग प्लान को अगर हम देख लें तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्राइसिंग प्लान है। एक पहला है फ्री, ठीक है, उसमें आप मंथली 3 ए स्कैन जो भी हमने स्कैन किया वो 3 दफ़ा कर सकते हैं, और इन सारी लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट करता है, जैसे पाइथन है, पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट है और सी हैश है। रिपोर्ट्स ब्रांडेड नहीं बनेंगी आपकी, वाइट लेबल रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी, यानी उसका वाटरमार्क आएगा। डाटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और एपीआई का भी नहीं कर सकते। जबकि अगर आप कंसल्टेंट बेस ले लेते हैं, अगर आपकी एक फर्म है जिसमें 4 बंदे हैं, तो आपके पास अनलिमिटेड ए स्कैन हो जाएंगे। डिटेक्शन वैसे ही है, रिपोर्ट्स और लेबलिंग नहीं होगी इसमें भी, लेकिन आप डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल बिजनेस का प्लान ले लेते हैं तो आपके पास ब्रांडेड रिपोर्ट इसमें भी नहीं है, वाइट लेबल भी इसमें नहीं है, लेकिन एपीआई वाला फीचर इसमें ऐड ऑन हो गया। और अगर आप कॉन्टैक्टस पे जाके इनके खुद इनसे एक कह लें कि कस्टमाइज प्लान बाय करते हैं, तो आपके पास सारा कुछ ओपन हो जाता है इसमें। उनको वो आपकी रिपोर्ट्स पे लेबल भी नहीं लगाएंगे ताकि आप वो क्लाइंट्स को भी बेच सकें। तो ये हमारे पास प्राइसिंग प्लान है, इसमें से आप मंथली भी ले सकते हैं और ईयरली भी ले सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके साइन अप कर सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए एज इस इरा में, क्योंकि हम एआई की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, और हम हर डेली लाइफ में अपने कोड में ये यूज़ कर रहे हैं। और जब हमने इसको डिबग करना होता है तो हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो उस केस में ये हमें काफ़ी फ़ायदा देगी ये प्रोडक्ट, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा बेस कोड एआई है और कौन सा ह्यूमन बेस्ड। तो अगर आप मेरा मशवरा लें तो आप इसको लाजमी यूज़ करें, और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं भी कि आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।